नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। आज तारीख है 25 मई 2025, वार रविवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। सबसे पहले जानते हैं देश की बड़ी खबरें। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी का जोश हाई, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गर्मजोशी से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करे तो कोई भी टारगेट असंभव नहीं है। जहां पीएम मोदी बैठक के दौरान गंभीर दिखे तो वहीं बैठक से पहले सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पूरी तरह से मजाक के मूड में दिखे। पीएफ पर बरकरार रहेगी 8.25% की ब्याज दर, सरकार ने लगाई मुहर। 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को 8.25% बरकरार रखने का आदेश दिया है। पिछले साल भी ईपीएफ पर यही ब्याज दर थी। इसके पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने फरवरी में ब्याज दर 8.25% पर बरकरार रखने की घोषणा की थी। अब वित्त मंत्रालय ने भी इस पर मुहर लगा दी है। केरल में मानसून की दस्तक, गोवा, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। देश के दक्षिणी राज्य केरल में मानसून ने 24 मई को दस्तक दे दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 16 साल में पहली बार मानसून समय से पहले इतना पहले पहुंचा है। मानसून के आने के बाद केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि केरल, कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र और गोवा में अगले 7 दिनों के दौरान भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके ठीक उलट राजस्थान में 27 मई तक हीट वेव जारी रहने की संभावना है। फिर डरा रहा कोरोना, दिल्ली से केरल तक बढ़े कोविड-19 के मामले, अब तक सामने आए इतने केस। भारत में मौजूद समय में 312 एक्टिव कोरोना केस सामने आए हैं। इसमें दिल्ली से 23, हरियाणा से 5, गुजरात से 33, महाराष्ट्र से 56 केस सामने आए हैं। देश भर में फैल रहे मौजूदा नए मामले में एक नया वेरिएंट को देखा गया है। इस वेरिएंट के बारे में अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ये कितना खतरनाक है। गुजरात बॉर्डर पर मारा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया, कच्छ से जासूस भी अरेस्ट। इलाके की संवेदनशील तस्वीरें भेजी थी पाकिस्तान। भारतीय सीमा में घुस रहे पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ ने मार गिराया। घटना 23 मई की रात की है। शनिवार सुबह सिक्योरिटी फोर्स ने इसकी जानकारी दी। बीएसएफ ने बताया कि गुजरात के बनासकांठा जिले में जवानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को इंटरनेशनल बॉर्डर पार करते देखा। उसे रुकने के लिए कहा गया। जब वह नहीं रुका तो गोली चलानी पड़ी। उधर गुजरात एटीएस ने कच्छ से एक पाकिस्तानी जासूस सहदेव सिंह गोहिल को भी अरेस्ट किया है। पहलगाम हमले को लेकर अब हरियाणा के भाजपा सांसद का विवादित बयान। बोले, सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा नहीं था जोश, इसलिए 26 लोग मरे। सांसद ने कहा कि पर्यटक हाथ जोड़कर मारे गए। अगर पीएम की योजना के तहत ट्रेनिंग लेते और सामना करते तो इतनी मौतें नहीं होती। अगर यात्रियों के हाथ में लाठी डंडा कुछ भी होता और वे चारों तरफ से आतंकवादियों की तरफ दौड़ते तो मैं दावा करता हूं कि शायद 5 या 6 लोगों की ही जान जाती, लेकिन तीनों आतंकवादी भी मारे जाते। अब जानते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक। आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी प्रगति का रोडमैप होगा। विकसित राजस्थान 2047 का विजन डॉक्यूमेंट। मुख्यमंत्री भजनलाल बोले, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विकसित राजस्थान का संकल्प हो रहा साकार। राज्य में जल और ऊर्जा सुरक्षा के बिंदुओं पर केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग का किया अनुरोध। राजस्थान के रेगिस्तानी भूभाग में वन्य जीवों की रक्षा को जीवन का धर्म मानने वाले राधेश्याम पेमानी बिश्नोई का दुखद निधन हो गया। वन्य जीव प्रेमी श्याम प्रसाद, वन्य जीव प्रेमी कंवरराज सिंह और वन विभाग कर्मचारी सुरेंद्र चौधरी भी साथ थे।
बोलेरो कैंपर और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दौरान हादसे में मौके पर ही 4 की मौत हो गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इनके निधन पर दुख जताया और श्रद्धांजलि अर्पित की। राधेश्याम ने 1000 से ज्यादा हिरणों को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई थी। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा ने इनको शहीद का दर्जा देने की सरकार से मांग की है। 5वें और 6ठे वेतनमान से जुड़े राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5वें एवं 6ठे वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2025 से क्रमशः 11% और 6% की वृद्धि के निर्णय पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। इंतजार खत्म, इस दिन आ सकता है राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित करने वाला है। 22 मई 2025 को 12वीं बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद 10वीं क्लास के छात्रों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, जो जल्द खत्म होने वाला है। 1 जून को सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा मुख्य परीक्षा 2024 के प्रवेश पत्र 29 मई को आरपीएससी करेगा अपलोड। आरपीएससी द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन आगामी 1 जून को अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक प्रश्न पत्र प्रथम एवं दोपहर 3:30 बजे से 5:30 बजे तक प्रश्न पत्र द्वितीय की परीक्षा होगी। इसको लेकर विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है। 8 जिलों में लगेंगे 125 पशु चिकित्सा अधिकारी, 500 पशुधन निरीक्षकों की भी होगी नियुक्ति। जोधपुर, फालोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालोर जिले में इन पशु चिकित्सा अधिकारी और पशुधन निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति 3 महीने अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो के लिए की जाएगी। पशु चिकित्सा अधिकारी को 56,100 रुपए और पशुधन निरीक्षक को 26,300 रुपए प्रति माह फिक्स वेतन दिया जाएगा। अब जानते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरें। नेतन्याहू के खिलाफ संसद में उठी आवाज, गाजा पर बोलने वाले मंत्री को स्टेज से उतारा। इजरायली संसद में उस वक्त हंगामा मच गया जब अरब मूल के सांसद आयमन ओधे ने गाजा युद्ध के खिलाफ बोलते हुए इजरायली सरकार पर तीखा हमला बोला। ओधे ने संसद में कहा कि 1 साल से ज्यादा हो गया, आपने 19,000 बच्चों को मार डाला, 53,000 नागरिकों की जान ली, सभी यूनिवर्सिटी और अस्पतालों को नष्ट कर दिया, और अब जब आपको कोई राजनीतिक जीत नहीं दिख रही तो आप पागल हो रहे हो। इसी के बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, कीव पर दागी मिसाइलें और ड्रोन। रूस ने यूक्रेन के कीव शहर पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ये हमला साल 2022 के बाद से सबसे बड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक कीव के कई आवासीय इलाकों को निशाना बनाया गया और निप्रो में भीषण आग लगने की खबर है। यूक्रेनी वायुसेना ने हमले का जवाब देते हुए कई ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।